सॉन्ग ऑफ इंडिया एक इन हाउस प्लांट है। बहुत खूबसूरत लगता है ये इन हाउस। इसको वार्म लोकेशन बहुत ज़्यादा पसंद है। लोकेशन इसके लिए बहुत मैटर करती है। जो डायरेक्ट हमारी ओस पड़ती है वो इसके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, ताकि वो जो पाला रहता है उससे पौधे को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। कि फर्टिलाइजर हमेशा ग्रोइंग पीरियड में ही पौधे को देना चाहिए। जैसे ही हमारा फरवरी मार्च आएगा तो आप इसको अच्छे से खाद दे सकते हैं और ये बहुत अच्छे से उस वक्त आपका ग्रो करेगा। तो इसको ढकने के 2-3 तरीके हैं इसके लिए। पहला तो आप छोटे छोटे जो गत्ते रहते हैं आप इसको गत्ते से भी ढक सकते हैं। दूसरा, आप इसके लिए सूखे पत्ते होते हैं हमारे पास गार्डन में, तो सूखे पत्तों से भी आप इसकी मिट्टी को ढक सकते हैं। इसको पानी की बहुत कम जरूरत होती है। अब 15 दिन के अंदर जब बहुत ज़्यादा पाला पड़ता है तो 15 दिन में एक बार दें। अदरवाइज आप इसको वीक में थोड़ा सा पानी आप इसको दे सकते हैं, वो भी आप चेक करके देंगे। देखें कितना खूबसूरत पौधा है। इसे सॉन्ग ऑफ इंडिया कहते हैं और ये ड्रेसिना वैरायटी का पौधा है। और ये पौधा गर्मी में तो बहुत अच्छे से ग्रो करता है, पर सर्दी में इसको सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सॉन्ग ऑफ इंडिया एक इन हाउस प्लांट है। बहुत खूबसूरत लगता है ये इन हाउस। इसको वार्म लोकेशन बहुत ज्यादा पसंद है। सर्दी में इसके लिए पाले से बचाना इसके लिए थोड़ा मुश्किल रहता है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो बिल्कुल इसी के बारे में है कि सर्दी में हम इतने प्यारे से पौधे को कैसे बचा सकते हैं। तो मैं नीलम फ्रॉम शांति गार्डन्स। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और आखिर तक जुड़े रहें, क्योंकि हम आज इस पौधे के बारे में आपको अच्छे से बताने वाले हैं कि किस तरह से हम इसको सर्दी में बचाएंगे और उसके बाद ये गर्मी में किस तरह से बहुत बढ़िया से ये ग्रो करेगा। तो ये पौधा सर्दी आते ही इसका जो पाला होता है, मतलब सर्दी जब बहुत ज़्यादा पड़ती है, ओस पड़ती है, तो जब इसके ऊपर ओस पड़ती है तो इसकी पत्तियां यहाँ से गलना शुरू हो जाती हैं। एंड इसके बाद इसकी जो ठंड होती है मिट्टी से इसके अंदर भी चली जाती है और इसकी जो रूट होती है वो भी गलना शुरू हो जाती है। और फिर वापस से स्प्रिंग के अंदर ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। इसका ग्रोइंग पीरियड रहता है फरवरी से लेकर एंड अक्टूबर तक रहता है। एंड उसके बाद अक्टूबर में ये डॉर्मेंसी में चला जाता है। सबसे पहले हमें ध्यान देने वाली बात है कि इसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए सर्दी में। तो अगर सर्दी में आपका पौधा टेरेस पर पड़ा हुआ है, गार्डन में पड़ा हुआ है और बाहर आपका आउटसाइड आपके पड़ा हुआ है, एक्सपोज हो रहा है, जिसके लिए ठंड इसके ऊपर डायरेक्ट आ रही है, तो आप इमीडिएटली इस पौधे को अंदर लेकर आए। आप इसको इसके ऊपर कुछ शेड के ऊपर इसको रखना होगा। आप अपनी बालकनी में भी इसको रख सकते हैं। दूसरी ध्यान देने वाली बात है फर्टिलाइजर। तो जैसा कि सभी पौधों के साथ होता है कि फर्टिलाइजर हमेशा ग्रोइंग पीरियड में ही पौधे को देना चाहिए। जैसे कि हमने बताया कि ये डॉर्मेंसी में चला जाता है सर्दी में, तो सर्दी में आप इसको बिल्कुल भी फर्टिलाइजर मत दें। जैसे ही हमारा फरवरी मार्च आएगा तो आप इसको अच्छे से खाद दे सकते हैं और ये बहुत अच्छे से उस वक्त आपका ग्रो करेगा। सर्दी के अंदर इस पौधे की मिट्टी को ढकना चाहिए ताकि इसकी जो सर्दी है वो इसकी जड़ तक ना पहुंचे। तो इसको ढकने के 2-3 तरीके हैं इसके लिए। पहला तो आप छोटे छोटे जो गत्ते रहते हैं आप इसको गत्ते से भी ढक सकते हैं। ये जैसे हमने इसको गत्ते से ढका हुआ है। दूसरा, आप इसके लिए सूखे पत्ते होते हैं हमारे पास गार्डन में, तो सूखे पत्तों से भी आप इसकी मिट्टी को ढक सकते हैं ताकि इसकी जो ठंड है वो जड़ तक नहीं जाए और जड़ हमारी ये सेफ रहे और हम इस पौधे को सर्दी में बचा सकें। तो ये सिर्फ सॉन्ग ऑफ इंडिया के साथ ही नहीं होता, जितनी भी ड्रेसिना की वैरायटी अगर आपके पास आपके गार्डन में है तो आप सबके साथ यही सेम आपको काम करना होगा। आखिर में हम बताना चाहते हैं सॉन्ग ऑफ इंडिया को पानी की कितनी ज़रूरत होती है सर्दी के अंदर। तो जहाँ तक पानी की बात है, सर्दी में आप जानते ही हैं कि सूरज की रोशनी बहुत कम हो जाती है और पानी जितना भी होता है वो इवेपोरेट नहीं होता है। पौधों के अंदर भी देते हैं तो पानी इवेपोरेट नहीं होता है। एंड इसके अलावा जब पाला पड़ता है बहुत ज़्यादा तो एटमॉस्फेयर के अंदर अपने आप ही मॉइस्चर हो जाता है, तो इसलिए वो इवापोरेट नहीं हो पाता है। तो इसको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। अब 15 दिन के अंदर जब बहुत ज़्यादा पाला पड़ता है तो 15 दिन में एक बार दें। अदरवाइज आप इसको वीक में थोड़ा सा पानी आप इसको दे सकते हैं, वो भी आप चेक करके देंगे
कि इसकी मिट्टी पूरी तरह से सूख गई है, तभी आप इसको पानी दें। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। जिनके पास भी ये पौधा है उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और अगर कुछ भी आपको इसके बारे में जानना है तो आप कमेंट करके हमसे बात कर सकते हैं। एंड अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच। और आगे आने वाले अच्छे वीडियोस के लिए भी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।